नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने जो है इसके पहले देखा था कि खड़ी बोली का विकास कैसे हो रहा था। खड़ी बोली के विकास में हमने 3, 4 या 5 कारक शायद लिखे हुए थे। ईसाई मिशनरी था, पुनर्जागरण से संबंधित संस्थाएं। तो पुनर्जागरण से संबंधित जो संस्थाएं थी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सबको कल हमने याद करवा दिया था। तो आज जो है हमने एक पॉइंट को लिखा है कि खड़ी बोली के विकास में जो साहित्यकार थे उस समय उनका कैसे योगदान रहा, कौन कौन है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे रिलेट करके आप लोगों को सरल तरीके से याद करवा सकूं। और उसमें पत्र पत्रिकाएं भी थी और फोर्ट विलियम कॉलेज भी था, तो उसको भी हम करवा देंगे। ये जो ज़्यादा बड़ा था उसको हमने सोचा पहले करवा देते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज भी है, उससे संबंधित जो गद्य के साहित्यकार हुए जैसे लल्लू लाग हो गए, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, तो सदा सुखलाल, इन सबको भी हम करवा देंगे। आइए अब हम देखते हैं खड़ी बोली के विकास में जो विभिन्न साहित्यकारों का योगदान रहा। वो सबसे पहले हम आएंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखो, जब 1854 में जो जीके थोड़ा सा पढ़ रहा होगा जानता होगा, 1854 में आता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या आता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा आता है और इसे गुड डिस्पैच ही क्या है? मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा। तो आता है 1854 में गुड डिस्पैच, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहने का मतलब कि इसमें जो कुछ प्रांत थे वहाँ पर जो सरकारी स्कूल थे वहाँ के पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल किया गया। जो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कुछ जो प्रांत थे, कुछ जो जगह थे, स्थान था, पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल किया गया। और सरकारी जो स्कूल थे वहाँ के इंस्पेक्टर पद पर किसको चुना गया? शिव प्रसाद सितारे। इंस्पेक्टर से आप लोग ये मत समझिएगा कि ये पुलिस विभाग था। उस समय का इंस्पेक्टर पद कुछ और ही था। सरकारी स्कूलों में इनको इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। किसको? शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद है। समय जान लीजिए 1823 है, लेकिन इसके बाद लक्ष्मण सिंह आते हैं। कौन आते हैं? लक्ष्मण सिंह। पहले शिव हैं, अगर कालक्रम में दे तो आप सब जानते रहिए, पहले शिव हैं फिर लक्ष्मण है। अगर देखा जाए कंपेयर करके, तुलना करके, तो सबसे बड़े कौन है? शिव हैं, इसके बाद लक्ष्मण है। ठीक है, तो सबसे पहले शिव प्रसाद सितारे हिंद आते हैं 23 में, और 3 साल बाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह आते हैं। उनका जन्म होता है 1826 ईस्वी में। एक प्रश्न पूछता है, राजा द्वय के नाम से किसे जाना जाता है? क्या है? राजा द्वय के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा आ रहा है, और राजा लक्ष्मण में भी देख रहे हैं कि आप राजा आ रहा है। तो कोई और नाम आए तो उस पर नहीं जाना है। पहले के जो 2 नाम हैं कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण, इन्हीं को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जब इंस्पेक्टर पद पर चुना जाता है तो ये पहले तो हिंदी के हिमायती थे। क्या थे? हिंदी के हिमायती थे, लेकिन जब लॉर्ड मैकाले आता है, अंग्रेजी का जो है वो अंग्रेजी कहता है कि शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो इसके विरोध में इन्होंने क्या किया? हिंदी और उर्दू का समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। क्या किया? हिंदी और क्या किया? उर्दू, हिंदी उर्दू का समन्वय, मतलब दोनों। पहले तो हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन जब अंग्रेजी माध्यम बनने लगा तो इन्होंने हिंदी और उर्दू की तरफ अपना ध्यान किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये उर्दू की तरफ इनका ज्यादा ध्यान गया, और जो इनके शब्द थे वो अक्सर अरबी फारसी के हुआ करते थे। क्या कहते? आम फहम की शैली, जो इनके शब्द रहते थे, जो इनका ज्यादा झुकाव रहता था वो किसकी तरफ रहता था? वो उर्दू की तरफ रहता था, जिसके कारण इनको कहा जाता है उर्दू के पक्षधर। और ये अंग्रेजों का पिट्ठू इनको कहा जाता है, अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है, हिंदी का दुश्मन भी कह दिया गया है।
तो एग्जाम में पूछ ले अंग्रेजों का पिट्ठू या हिंदी का दुश्मन किसे कहा जाता है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। अगर देखो ये जब इनको इंस्पेक्टर पद पर कब इनको इनकी नियुक्ति होती है, तो 1856 में। कब होती है? 1856 ईस्वी में इनको इंस्पेक्टर पद पर इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन उसके पहले ये बनारस अखबार निकाल चुके थे। 1845 हमने यहाँ लिखा है। और हिंदी क्षेत्र का सबसे पहला अगर पूछे समाचार पत्र कौन है, तो ये बनारस अखबार ही है। बनारस से निकलता था बनारस अखबार, और साप्ताहिक पत्र था। तो आप सब जानते रहिए, मतलब ये इंस्पेक्टर पद में 1856 में बनते हैं, लेकिन उसके पहले बनारस अखबार नामक पत्रिका जो है ये संपादित कर चुके थे। 1845 में निकलती है। ठीक है। अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता है। इनकी रचनाएं अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं और हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसको हमने रिलेट जैसे करके पढ़ा था, वैसे ही आप लोगों को भी याद करवाती हूँ। मानव धर्मसार और उपनिषद सार। अब देखो शिव का जिक्र कहाँ मिलेगा? मानव धर्मसार। मानव की सृष्टि रचना के लिए शिव का जो है नाम आता है। मानव का धर्म, और उपनिषदों में शिव का नाम आता है। मानव का धर्म क्या है? शिव जी सिखाते हैं। और उपनिषद, ये बात कहाँ देखने को मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। मानव का धर्म उपनिषदों में। वामा मनोरंजन। देखो जो शिव के उपासक हैं, जैसे आप देख लेते हैं नागा वगैरह, सब शिव भक्त हैं। क्या करते हैं? इनको जो है सब लोग मनोरंजन के तौर पर समझ लो कि देखते हैं। डमरू बजाना और सारी चीज़ें। जब ये जाते हैं पार्वती जी से शादी होने जाती है, तो सारे लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं कि ये कौन सा जो है पागल आ गया कि गले में सर्प है और जो है डमरू है, त्रिशूल, ये कैसा दूल्हा। तो मनोरंजन किसको दे के करते हैं? शिव को दे के करते हैं सब लोग। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का हो जाएगा वामा मनोरंजन। भूगोल हस्तामलक। देखो जब ये गुस्साते हैं, अभी जो भी आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे, जो भी रामायण देखा होगा, जब ये गुस्साते हैं, गुस्से में होते हैं, सारा भूमंडल जो है हिलने लगता था। सारा जो पृथ्वी भूगोल, मतलब सारा भूगोल क्या है, हस्तामलक होने लगता था, हिलने लगता था। और आप जानते हैं कि जो 14 माहेश्वर सूत्र निकले हुए हैं, वर्णमाला जिससे बनती है, वो शिव के डमरू से ही बजने के कारण जो है उत्पन्न हुई है। तो वर्णमाला अगर कोई रचना दिखे तो याद कर लेना, वर्णमाला किसके डमरू से निकली है? शिव के डमरू से। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक। नाश कौन कर देता है? देखो शंकर जी बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, सावन भी चल रहा है और शंकर जी का हम पढ़ भी रहे हैं। तो शंकर जी बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में भी हो जाते हैं। ये कर देते हैं नाश। जो भी राक्षस इनकी पूजा करता था उसको आशीर्वाद दे देते हैं, और बाद में इन्हीं के ऊपर ट्राई करने लगते थे ये सब। तो क्या कर देते थे? किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से उन्हीं को उल्टा पड़ जाता था, राक्षस लोग का नाश कर देते थे। और नाश किसका हो जाता है? जो काम है, कामदेव। कौन है? काम का भी नाश कर देते हैं, कामदेव का। तो इतिहास मिटा देते हैं शंकर जी जो हैं, शिव जी सबका इतिहास ही नाश कर देते हैं। इतिहास तिमिर नाशक। सिखों का उदय और अस्त। सिखों का उदय और अस्त। सिखों का उदय भी कर देते हैं और अस्त भी कर देते हैं। उदय का मतलब राक्षसों को ये आशीर्वाद भी देते हैं और उनका अस्त भी कर देते हैं। ठीक है। आलसियों को कोड़ा मारते हैं। आलसियों को क्या करते हैं? अपने कोड़ा, मतलब उनके पास त्रिशूल है ना, तो त्रिशूल रूपी कोड़े से आलसियों को जगाते हैं, मारते हैं। राजा भोज का सपना क्या है? राजा, इसमें राजा आया ही है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना पूछा जाता है। गुटका, ये देखो इन्होंने लिखा था विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए। क्या लिखा था? ये जो है रचना गुटका जो है, ये विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने लिखा था। तो एग्जाम में अगर पूछे कि गुटका किसके लिए जो है लिखा गया था, तो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए। अब देखो राजा भोज का सपना आपने याद कर लिया। राजा शिव प्रसाद भोज में क्या खा रहे हैं? गुटका खा रहे हैं।
भोज में क्या खा रहे हैं, गुटखा। आप जानते हैं कि जो शिव भक्त हैं, जो शिव हैं, वो मदिरा वगैरह पीते हैं और क्या भांग खाते हैं, तो गुटखा भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो शिव क्या हो जाएंगे, भोज करते हैं किसका भाई, गुटखा का। गुटखा कर लो। हालांकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, बस मैं याद करवा रही हूँ। भांग मदिरा वगैरह खाते हैं तो गुटखा भी उसी कैटेगरी में आता है। तो शिव जो है गुटखा, ऐसे कर लो। और कबीर टीका भी इन्होंने लिखा है, कबीर के ऊपर टीका, कबीर टीका। तो याद ऐसे होता है। आप सोचिए कि हम ऐसे पढ़ते चले जाएं और याद हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। आइए फिर से एक बार देखिए, मानव का धर्म कहाँ है, उपनिषद में है। मानव का धर्म उपनिषद में है। और शंकर जी शिव को देखकर सब मनोरंजन करने लगते हैं, वामा मनोरंजन। और जब शिव जी गुस्से में होते हैं तो सारा भूगोल हस्तमलक कर देते हैं। वर्णमाला भी जो है इन्हीं के डमरू से निकलती है। 14 माहेश्वर सूत्र इतिहास मिटा देते हैं, इतिहास नाशक कामदेव का इतिहास ही मिटा देते हैं। और सिखों का उदय, मतलब जो राक्षस है उनका उदय भी करते हैं, अस्त भी कर देते हैं। आलसियों को अपने त्रिशूल रूपी कोड़े से मारते हैं शिव जी। और राजा भोज का सपना, भोज में क्या खाते हैं शिव, गुटखा और कबीर टीका। ठीक है, इतनी चीजें अगर आप शिव प्रसाद सितारे हिंद से याद कर लिए तो एग्जाम में इसके बाहर से नहीं पूछता है। अब देखो राजा लक्ष्मण सिंह है, इनका क्या है, 1826 ईस्वी में जन्म होता है। और ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का विरोध करते हैं, उनके विरोध में आते हैं। और इन्हीं के जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, इन्हीं के एक साथी थे विश्वेश्वर चक्रवर्ती, विश्वेश्वर चक्रवर्ती। इन्होंने भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का विरोध किया था। ठीक है, अब देखो ये उर्दू के विरोधी थे। उर्दू के पक्षधर कौन थे, राजा शिव प्रसाद। और ये क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और विरोध करने का मतलब इनका कहना है कि तत्सम युक्त जो शब्दावली है, जो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, उसका प्रयोग किया जाए। क्या करते हैं, तत्सम युक्त मतलब जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं उसका प्रयोग किया जाए। अगर बहुत संस्कृत निष्ठ शब्द बोले जाएंगे तो आपको लगता है कि जो जन सामान्य है, जन जो लोग हैं, जनमानस है, वो समझ पाएगी नहीं ना। तो इसी आगे चलकर जो है इसी के बीच का रास्ता निकालते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका कहना है कि हम ऐसी भाषाओं को ले जिनसे जन सामान्य जो है, जो आम लोग हैं, वो परिचित हों, चाहे वो उर्दू से हो चाहे वो संस्कृत से हो। उनका ये कहना है कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें अपने काव्य में जो आम जनमानस जो है समझ पाए। तो बीच का रास्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते हैं। उसके आगे जब आते हैं द्विवेदी युग में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत सारे जो है व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारते हैं। ठीक है, अब देखो प्रजा हितैषी, इनका एक साप्ताहिक पत्र था जो आगरा से निकलता था। और प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में है। 1855 ईस्वी में पत्र निकालते हैं और इसी पत्र के माध्यम से ये संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का जो है समर्थन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इन्होंने जो कालिदास की 3 रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्य, इन तीनों महाकाव्यों का इन तीनों जो है रचनाएं, रघुवंश महाकाव्य है, बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, मेघदूत गीत काव्य। तो इन सब तीनों रचनाओं का ये अनुवाद भी करते हैं। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करते हैं। और एक चीज पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है कि किसकी भूमिका में इन्होंने लिखा कि हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो प्यारी न्यारी न्यारी क्या है, बोली है। हमारे मत से हिंदू और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। ये मुझे बड़ा भूल जाता था हमेशा कि शिव प्रसाद हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह हैं। तो मैंने याद कर लिया। देखो लक्ष्मण क्या थे, बड़े न्यारे लगते थे। न्यारे लगते थे कि नहीं, लक्ष्मण न्यारे लगते थे, तभी तो शूर्पणखा जाती है उनसे शादी का प्रस्ताव लेकर। जो है गोरे थे लक्ष्मण, क्या लगते थे, बड़े न्यारे प्यारे लगते थे। तो न्यारे वाली बात कौन करेगा, वो राजा लक्ष्मण सिंह करते हैं। कहाँ करते हैं, रघुवंश महाकाव्य की भूमिका में करते हैं। कहते हैं कि हमारे मत से जो हिंदी उर्दू है, दो बोली बड़ी न्यारी न्यारी हैं,
हिंदी यहाँ के जो है हिंदू बोलते हैं और उर्दू जो है वो यहाँ के मुसलमान बोलते हैं। इनका कहना ये था। ठीक है, अब आइए हमने बता दिए भारतीय ध्वज ने क्या किया। इनकी 3 पत्रिकाएं निकलती हैं। ये जो है कवि वचन सुधा 1868 में निकालते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में निकालते हैं और इन पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी के व्यवहारिक रूप पर जो है ये अपना ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं कि हिंदी का व्यवहारिक रूप होना चाहिए, ऐसे कोई शब्दावली ना होनी चाहिए जो लोगों को समझ में ना आए। तो ये जो है इनका योगदान। और इनका एक है बाला बोधनी जो स्त्री शिक्षा से संबंधित है। वहाँ पे बहुत सारी वेश्याएं जो थी जो अपना कुछ लिखती थी, कुछ कविताएं, उसको भी ये छापा करते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे श्रद्धाराम फिल्लौरी का भी नाम आता है जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे लिखा है। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी भाषा के विकास में। सत्यामृत प्रवाह ये इनकी रचना है। सत्यामृत प्रवाह एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यामृत प्रवाह किसका है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का। किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। देखो, हाँ, अगर कोई सत्य होता है, कोई झूठ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? उसमें श्रद्धा रखते हैं। क्या रखते हैं? उसमें हमारी क्या होती है? बड़ी श्रद्धा रहती है। जो भी थोड़ा सा ढोंग पठोंग किया उसके ऊपर से हमारा ध्यान उठ जाता है, हमारा विश्वास उठ जाता है। तो श्रद्धा आप किसके ऊपर रखते हो? जो सत्य है, सत्यामृत प्रवाह है, जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्यामृत प्रवाह में रहता है, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा रहती है। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ओम जय जगदीश है। ये नवीन चंद्र हैं, ये पंजाब के हैं और इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया कि स्त्रियों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। और ये पंजाब के हैं। इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, अंजुमन लाहौर सभा। कौन है? अंजुमन लाहौर सभा। नवीन चंद्र राय हैं, स्त्री शिक्षा पर बल देते हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं और हिंदी भाषा का ये जो है बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप सभी को हमने बता दिया, बहुत ही जो है आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश करी है। इनकी रचनाओं को अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप सब याद रख लीजिएगा। मानव का धर्मसार कहाँ है? उपनिषद में है। उपनिषद में शिव जी की बातें होती हैं। इनको देख के सब लोग मनोरंजन करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। फिर क्या है? सारा भूगोल हिला देते हैं, हस्तामलक कर देते हैं। वर्णमाला भी यहीं से निकलती है, शिव प्रसाद के डमरू से, शिव के डमरू से। इतिहास का नाश कर देते हैं जैसे कामदेव वगैरह। और सिखों का उदय और अस्त भी करते हैं अपने कोड़े से, मतलब अपनी त्रिशूल से आलसियों को जगाते हैं और अपने भोज में गुटखा खाते हैं, कबीर टीका। ठीक है, बाकी हमने चीज़ें बता दिया है, तो आप सब इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। और हाँ, पुरस्कार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरस्कार करवा दीजिए, तो मैं ज़रूर जो है बहुत जल्द ही पुरस्कार की वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।